हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो एक ऐसा केस है जो कि हमारी मानवता को शर्मसार कर देता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं जो कि ऐसे लगने लगता है कि अब ये मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। तो जो ये केस है वो एक रेप केस है जो कि 7 साल के बच्ची के साथ हुआ है। तो आज इस केस के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जो ये व्यक्ति जो थे जिन्होंने रेप किया था उन्हें क्या सज़ा सुनाई और क्या क्या इस केस में हुआ, इस बात को हम लोग डिटेल से जानते हैं। जैसा कि जो ये केस है वो चूँकि बहुत ही लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के ध्येय से स्टूडेंटों के लिए और आम नागरिकों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें यह तो पता चले कि हमारे समाज में अभी भी इस तरह के काम हो रहे हैं कि जो कि हमें नहीं करने चाहिए, जो कि हमारी मानवता को शर्मसार कर रही है। इस तरह के कामों को देख के तो यही पता चलता है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जिससे कि जो है इस बात को सोचने समझने पे मजबूर कर देता है कि आज भी हमारे समाज में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिसे जो है सोचना भी बहुत ही खराब है, दुर्लभ लगता है। अजीब कैसे कैसे लोग अभी इस धरती पे हैं। इस केस को आप जब सुनेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ, सच में ऐसा मानवता के कितना खिलाफ है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो आज ये केस है वो एक रेप केस है और एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और वो जिस व्यक्ति ने किया उनकी उम्र 40 साल थी। तो ये जो पीड़िता थी, ये जो बच्ची थी, इसके घर वाले, इसकी दादी FIR कराती हैं, मतलब थाने में जा कर के, कि उनकी बच्ची को पहले किडनैप किया गया, उसके बाद रेप कर दिया गया। तो जब पुलिस इन पे चार्ज लगाती है, मतलब जब उनकी दादी के तरफ से, उसके घर वालों की तरफ से बच्ची के जब FIR कराई गई किडनैपिंग और रेप का, तो पुलिस ने अपने चार्ज में जो लगाया वो इनको लगाया IPC का सेक्शन 376 AB और उसके साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट भी लगाया। पॉक्सो एक्ट जो कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए लगाया जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़के। तो उनके साथ कोई इस तरह की गलत हरकत की जाती है तो वहाँ पे यह जो है पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है। तो इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट की धारा लगाई गई और IPC की सेक्शन 376 की A और AB जो थी वो सेक्शन लगाया गया। तो फिर जब इस केस की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में हुई तो ट्रायल कोर्ट ने तो इनको मौत की ही सज़ा सुना दी। ट्रायल कोर्ट का कहना था कि इन्होंने 7 साल की बच्ची के साथ ऐसा किया तो इन्हें मृत्युदंड ही मिलना चाहिए, इनकी सज़ा सिर्फ मौत ही है। फिर जब ये अपनी अपील लेकर के हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने सब मामले को जब अच्छी तरह से देखा, सुना, समझा, तो उनका ये कहना था कि जो इन्होंने रेप किया था वो ब्रूटली रेप नहीं था। तो इसके कारण इनकी मौत की सज़ा जो ट्रायल कोर्ट ने सुनाया था उसको जो हाई कोर्ट थी उसने उसको आजीवन कारावास में बदल दिया और आजीवन कारावास बदल दिया। तब फिर जब यह अपील गई सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सारे मामलों को सुना और देखा और समझा, पूरी तरह से सारे सबूतों की सारी बातों को जाना, सुना, देखा, समझा और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को भी देखा, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इनको जो आजीवन कारावास दी गई है वो मेरे हिसाब से इनके लिए कम ही है
और उन्होंने ये कहा कि जो इन्होंने रेप का ये कांड किया है वो भी कहाँ इन्होंने किया था, एक मंदिर में ले जाके रेप किया था। मंदिर जैसे पवित्र स्थान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा था। तो वही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह किस तरह के इंसान हैं कि मंदिर की पवित्रता को भी ये भूल गए। इसीलिए जो हाई कोर्ट ने कहा कि इन्होंने ब्रूटली रेप नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना था कि मेरे हिसाब से तो इन्होंने मंदिर में ले जा कर के जो ये रेप किया है बच्ची के साथ, वो भी 7 साल की बच्ची के साथ, ये 40 साल के हैं। मतलब ये बच्ची जो है इनकी खुद की बच्ची है, बच्ची की तरह है, और उस बच्ची के साथ ये रेप करते हैं। तो कहाँ से ये ब्रूटली नहीं हुआ? मेरे हिसाब से तो इनका कार्य बहुत ही शर्मसार करने वाला है। मतलब कहना था सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कि जो इन्होंने किया है वह बर्बर एवं जंगली जैसा व्यवहार था, और एक मंदिर में ले जा कर के, यानी पवित्र स्थल पे, उसकी पवित्रता को भी नहीं देखा गया कि लोग कितनी पवित्रता की भावना ले करके मंदिरों में आते हैं, और इन्होंने मंदिर में ऐसा काम किया। तो मेरे हिसाब से इनका कार्य बहुत ही बर्बर एवं बहुत ही जंगली जैसा है इनका व्यवहार। इसीलिए मैं नहीं मानता कि इनका जो ये रेप केस है ब्रूटली नहीं है। तो इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको मैं 30 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाता हूँ। और एक केस का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि मुल्ला वर्सेस यूपी राज्य का केस था। जो केस था वो मुल्ला वर्सेस यूपी राज्य का केस था। इसका हवाला देते हुए कहा कि इस केस में कहा गया था कि सज़ा देने वाली अदालत कारावास की अवधि निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होती है, और इसके साथ ही साथ यह उन मामलों में विशेष रूप से जहां मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। तो इनके केस में यही तो हुआ था, इसीलिए इस केस का हवाला दिया, और अपने अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने उसको 30 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। और ये भी कहा कि जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने शायद पॉक्सो एक्ट का ध्यान यहाँ पे नहीं दिया था, इसीलिए उनको सिर्फ सेक्शन वाइज सज़ा सुनाई गई थी आईपीसी के। और तो फिर ट्रायल कोर्ट का ये वहाँ कहना था कि जब मृत्युदंड दिया गया था, यानी मौत की सज़ा दी गई थी, तो मौत की सज़ा के लिए पॉक्सो एक्ट के अनुसार दिया जाए या फिर आईपीसी के अनुसार दिया जाए, तो बात एक ही हुई। इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने तो पॉक्सो एक्ट पे वहाँ पे और कोई बात नहीं कहा, सिर्फ आईपीसी के 376 के अनुसार, 376 AB के अनुसार इनको मौत की सज़ा सुना दिया था। लेकिन जो हाई कोर्ट था उन्होंने शायद इस बात पे गौर नहीं किया कि इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है, इसीलिए हाई कोर्ट ने उनको सिर्फ आजीवन कारावास दे दिया था आईपीसी सेक्शन 376 AB के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे पॉक्सो एक्ट 2012 के अनुसार भी ध्यान दिया, और जो इनके ऊपर आईपीसी सेक्शन 376 लगाया गया था उसको भी ध्यान में देते हुए, इनके कार्यों को देखते हुए उन्होंने जुर्माना 1 लाख रुपए का लगाया, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, और 30 साल की कठोर सज़ा सुनाई थी। और उसके साथ ही साथ जो मेडिकल ट्रीटमेंट का हर्जाना था लड़की के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए कंपनसेशन वो भी दिलवाया। तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला में फिर हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए इनको 30 साल का जब कठोर कारावास और ये सब 1 लाख रुपए का जुर्माना वगैरह दिलवाया और इनके कार्यों की बहुत ही ज़्यादा बुराई किया, और कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि इनका कार्य ब्रूटली नहीं था, यह बहुत ही बर्बर वर्क था और बहुत ही ज़्यादा जंगली जैसा इनका व्यवहार था। तो इस तरह से कहते हुए इनको सज़ा सुनाई। देखिए, हमारे समाज में आज भी ये सब बातें होती चली आ रही हैं, जबकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन लोग अपनी हवस मिटाने के लिए ये भी नहीं सोचते हैं कि इतनी छोटी बच्ची उसके साथ, और वो भी मंदिर में ले जाके, मंदिर जैसी पवित्र स्थल को भी नहीं देखा कि
और एक बात इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था कि जो बच्ची है, बच्ची अभी तो बच्ची है, कल को उसकी शादी हो जाएगी, तब वो जब मंदिर में आएगी तो वो बार बार उस केस को याद करेगी कि उसके साथ क्या घटना हुई थी। तो यह उसके ऊपर मेंटल इफेक्ट हमेशा के लिए हो गया। इसीलिए इन पर्सन का कार्य मतलब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बहुत ही बर्बर था। और इस तरह का कार्य उन्होंने कहा कि एक जंगली व्यक्ति ही इस तरह का कार्य कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है इस केस में, वो बहुत ही सराहनीय फैसला था। तो ऐसे पर्सन भी हैं हमारे समाज में जो इस तरह की ऐसी हरकतें करते हैं और मानवता को शर्मसार करते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि हम ये क्या कर रहे हैं। सिर्फ एक अपने सुख के लिए किसी भी बच्ची का इस तरह से कर दे रहे हैं, उसके जीवन पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी तो कितनी मासूम 7 साल की बच्ची, अभी उसकी पूरी जीवन उसके सामने पड़ा हुआ है, और उसके साथ इस तरह की गलत हरकत करना, क्या ये अच्छा है? तो हमारे समाज में इस तरह की मतलब अभी भी बातें हैं, और मंदिर की पवित्रता को भी वो पर्सन भूल गया था। जहाँ पे लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, पवित्र मन से जाते हैं, वहाँ वो पर्सन इस तरह की गलत हरकतें करने के लिए बच्ची को ले गया। तो ये कितनी शर्मसार घटना है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक सराहना किया जाए वो कम है। उन्होंने जो भी फैसला सुनाया बहुत ही सराहनीय फैसला है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए वीडियो के सामने को लेकर मैं आपके सामने आती रहूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।